कहते हैं कि किसी क्षेत्र में कारखाने या उद्योग आ जाएं तो क्षेत्र की तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो जाती है। वहां लोग खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा बदनसीब गांव जो लोहे की खदान के बीचों बीच तो बसा है, लेकिन यहाँ के लोग बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यहाँ जिंदगी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। मीलों पैदल का सफर हौसले पस्त कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं लोहा गांव की, दंतेवाड़ा जिले की बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र। आज तक सरकार की कोई भी सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पाई है। गांव के लोग सरपंच और सचिव तक को नहीं पहचानते। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर कुआकोंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हिरोली का आश्रित गांव है। एनएमडीसी ऑफिस के चेक पोस्ट से होकर यहां पहुंचने का मार्ग है। कुछ दूर डामर सड़क से चलने के बाद लगभग 12 किलोमीटर लंबा रास्ता छोटी बड़ी पहाड़ियों को पैदल ही पार करना पड़ता है। थका देने वाले मार्ग में पैदल चलने वालों के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन मंजिल नहीं पहुंचती। ऐसे कठिन मार्गों में रोजाना गांव वाले अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं। बता दें कि गांव में 20 परिवार में 150 लोग ही रहते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई पहचान नहीं है। इनका कोई अपना दस्तावेज नहीं है, ना ही इनके पास आधार कार्ड है और ना ही राशन कार्ड। सरकार की तमाम योजनाएं इनके दहलीज तक पहुंचती ही नहीं है। पंचायत के सचिव भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। जीने और पेट की भूख मिटाने ग्रामीण कठिन पहाड़ियों से रोजाना पैदल वनोपज को कंधे और सिर पर लाद कर बेचने ले आते हैं। किरंदुल के बाजार में वनोपज को बेचकर राशन जुटाते हैं और फिर इन्हीं कठिन रास्तों से होकर गांव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन परिवारों की 2 वक्त की भूख मिटती है। लोहा गांव के लोग पहाड़ियों से रिस कर आ रहे गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जिस जगह पर पानी निकलता है उसी के बाजू से लाल पानी का नाला बहता है। बारिश में इस नाले के भरने से ग्रामीण की पानी पीने की जद्दोजहद बढ़ जाती है। ग्रामीण अपने जल जंगल जमीन को छोड़कर कहीं और नहीं बसना चाहते। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमें कुछ दे नहीं सकते तो लाल पानी क्यों भेजा जा रहा है। इसे सरकार बंद करे। हम ग्रामीण अपना सादा जीवन आराम से जी रहे हैं। मिशन के तहत अभी सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सभी घरों में पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए हम लोग कुरंगे लावा जो अंदरूनी क्षेत्र है कुआकोंडा ब्लॉक में, जो उन जगहों में के जो एक माध्यम है जिससे बोर कराएंगे और वहाँ के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और उन लोगों को जो लाल पानी से प्रभावित है उनके लिए वहाँ पे सोलर IRP जो लगाते हैं क्रीड़ा के माध्यम से, वो भी उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारे पास बोर कराने का टेंडर अपन निकाल रहे हैं, जिसमें उन गाँव में 4-4 बोर चारों गाँव में अपन उपलब्ध कराएंगे, जिसका कार्य जल्द ही अपन प्रगति पे लाएंगे। और कलेक्टर साहब की भी मंशा है कि इन गाँवों में जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए हम लोग राज्य स्तर में भी बात किए हैं। तो वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि हम जो भी कार्य करना चाहेंगे अपने स्तर से भी करें और जो सहयोग उनके स्तर से चाहिए उनका वो पूरा सहयोग करेंगे। कुआकोंडा का बहुत ही अंदरूनी क्षेत्र लावा जो जहाँ की बहुत ही पहुँचविहीन है, वहाँ पे कोई भी हैंडपम्प विभाग द्वारा खोलनी नहीं है, क्योंकि बहुत ही 2 या 3 पहाड़ी क्रॉस करने के बाद हम वहाँ पहुँचे जाते हैं। तो हमने कैलिप्स जो एक माध्यम जिसको वहाँ पे मतलब यहाँ से ले जाकर वहाँ पे इंस्टॉल कर बोर खनन किया जाता है, उसके माध्यम से हमें कराना चाह रहे हैं। इसकी टेंडर अभी जारी किया जा रहा है। इसके माध्यम से वहाँ पेयजल उपलब्ध किया जाएगा और इसके साथ कुरंगेल और जो बड़ी पल्ली है वहाँ पे भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किसी देश में और किसी स्थान में अगर कहते हैं कि उद्योग आ जाए और वहाँ पे कल कारखाने लग जाएं, तो उस देश के उस क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल जाती है। वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों की बजाय ज़्यादा धनाढ्य हो जाते हैं। और बता दें कि मैं अभी जिस स्थान पे खड़ा हूँ वो स्थान है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं आज तक सरकारों ने नहीं पहुँचा पाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि देश की नवरत्न कंपनी में से एक NMDC इस क्षेत्र में खनन करती है। जी हाँ, ये बैला डीला लौह खदानों का एरिया है और जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है लोहा गांव। इस गांव को लोहा गांव के नाम से इसलिए जाना जाता है कि
ये पूरी तरफ से लोहे की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव है। लगभग चारों दिशाओं में पहाड़ियों का, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों का स्थान है। हम आपको बता दें, इस स्थान में पहुंचने के लिए लगभग 10 से 12 किलोमीटर का पैदल सफ़र पैदल चलना पड़ता है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, उस जगह पे यहाँ के लोग पानी पीते हैं। नवरत्न कंपनी जहाँ से अरबों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाती है, उस नवरत्न कंपनी के लोहा के गांव में के लोग ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और बता दें कि ये जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा बात की जो लोहे का जो माइनिंग इलाका है, माइनिंग इलाके के क्षेत्र में रह रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोगों के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही कोई सरकार की सुविधाएं मिली हैं, ना इनको पेंशन की पता चलता है। मेरे साथ इस वक्त एक ग्रामीण मौजूद है और जो क्योंकि लोहो गांव का है। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? ये कौन सा गांव है? लवाना। क्या यहाँ पे क्या परेशानी है और ये कितना दूर यहाँ फिर किरंदुल की परेशानी, हम लोगों को ये राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, वो आधार कार्ड नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा है, उसके लिए हम लोगों को परेशानी है। यहाँ फिर गांव वाले लोग भी बोल रहे हैं कि बनाने के लिए बोलते जा रहा मेरे को, मतलब मैं भी तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल रहा होगा ना। ये कौन सी पंचायत में आता है? ये रोली पंचायत में। ये बताइए, कभी यहाँ पे सचिव या सरपंच आए हैं? यहाँ नहीं आया है। ये जो आपका गांव है, जो किरंदुल का जो रोड है, वहाँ से कितना दूर है? तो ये रोली तो बहुत दूर होता है ना, वहाँ से ये उधर से जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एक सर से जाना पड़ता है। मतलब हम लोग पैदल जाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ भी नहीं जाता है। ये यहाँ पे एनएमडीसी के कभी अधिकारी आए हैं? नहीं आए। एमडीसी अधिकार देखने के लिए, लाल पानी के लिए देखने के लिए नहीं आया है। साहब लोगों को भी बोला है, जाम से भी बात करके देखा हूँ, यहाँ फिर इतना गंदा हो गया है, सब गाय बैला ऐसे पूरा मरते जा रहा है, बकरी सब चीज़ ऐसी हो जा रहा है, कुछ नहीं देख पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात की ना, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये लोहे खदान के बीचों बीच का इलाका है और जहाँ पे माइनिंग का एरिया है। कौन सा नंबर है यहाँ पे माइनिंग है? ये माइनिंग बोलने से 14 नंबर का भी आ रहा है, 14 नंबर का, वो 5 नंबर बोलते हैं, आकाश नगर का भी आ रहा है। ये यहाँ से 14 नंबर और 5 नंबर के लोहे का जो 11B का आ रहा है और 11B का भी ऐसा ग्रामीणों ने बता रहा है कि यहाँ से जो लौ एस का पानी है, लाल पानी जिसे कहते हैं, जिससे सालों से जब से एनएमडीसी इस क्षेत्र में स्थापित हुई है तब से इस क्षेत्र के जो उसकी जग में आते हैं उसको झेल रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये लाल पानी का इलाका है। इस पानी को यहाँ के ग्रामीण इसी पानी के बूते यहाँ पर पीना इनकी मजबूरी बन गई है। और सबसे बड़ी बात की जो ये देखिए, ये इलाका है, ये इलाके से पानी बहते हुए आ रहा है और इसमें लोहे का जो चूर्ण है, लोहे की गिट्टियों को धोया जाता है, वो पानी बहता हुआ आता है और इस पानी को यहाँ के लोग पीते हैं। ये पानी जो पहाड़ियों के नीचे से झरझर के आता है और उसी पानी को पीते हैं। ग्रामीणों की मांग ये है इस पानी को मांग आप लोगों को क्या है इस पानी को लेके? पानी को मतलब पानी के लिए तो बाद में करना पड़ेगा भैया, बाद में देखना पड़ेगा। मतलब हम लोग को मतलब इसके लिए ना बोलना पड़ता है, पूरा बंद वहाँ फिर बंद करना है बोल के बंद करना है। मतलब चेक डैम बनाने के लिए उस दिन भी आए थे मैडम लोग, ये फॉरेस्ट वाला, उन लोग भी आए थे। वो साफ हो जाएगा तुम लोग के लिए, ये तो नहीं साफ हो जाएगा। मतलब एमडीसी नहीं देख रहा है ना अभी, यहाँ पे कितना साल हो गया। इस लाल पानी को बंद करने की मांग यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इन गाँव की सुध लेने के लिए आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, एनएमडीसी के अधिकारी, सबसे बड़ी बात की जो गांव के सरपंच हैं, सचिव नहीं पहुंचे। इन ग्रामीणों को ये नहीं मालूम कि हमारे गांव का सरपंच कौन है और सचिव कौन है। आज तक उन्होंने अभी तक ग्रामीणों जो सचिव सरपंच है उनका चेहरा नहीं देखा है। और जो राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी योजना है सरकार की, इन गाँव को ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। तो
ये जो समस्या है इसको समाधान करने के लिए निश्चित तौर पे सरकार को देखना चाहिए। एनएमडीसी का जो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, एनएमडीसी के लोगों को इन ग्रामीणों के जीवनचर्या को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। संवाद एक्सप्रेस की जो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।